आज एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर बात करते हैं। इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। सवाल तो सिंपल है, पर जवाब बिल्कुल अलग अलग है और काफी चौंकाने वाली भी। एक रिपोर्ट कहती है मेक्सिको का कोलीमा शहर ये लगातार तीसरे साल टॉप पर है। लेकिन एक दूसरा सर्वे जो लोगों की राय पर है वो साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग का नाम लेता है। और फिर एक तीसरी रिपोर्ट है जो 2025 के डेटा के हिसाब से हैती के पोर्टो प्रिंस को टॉप पर बताती है। तो इतने अलग अलग जवाब क्यों? क्योंकि खतरे को कई तरीकों से मापा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और कॉमन तरीका है होमिसाइड रेट, मतलब हर 1 लाख लोगों पर कितनी हत्याएं हुई। एक शहर का रेट तो 181.94 तक पहुंच गया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से मेक्सिको, इक्वाडोर और हैती के शहर सबसे ऊपर आते हैं। यहाँ जानलेवा हिंसा बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या हो अगर खतरा आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के डर से मापा जाए? इसके लिए है क्राइम परसेप्शन इंडेक्स। और इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के शहर टॉप पर हैं। देखिए आंकड़ों और असल डर में कितना बड़ा फर्क है। अब टूरिस्ट्स के लिए खतरा सिर्फ क्राइम तो नहीं होता, कुछ एनालिसिस में और भी कई चीजें देखी जाती हैं। जैसे एक स्टडी में ये 7 अलग अलग मैट्रिक्स यूज हुए। इसमें हेल्थ और डिजिटल सिक्योरिटी भी शामिल है। और इन सबको मिला के देखें तो वेनेजुएला का कराकस टूरिस्ट्स के लिए सबसे रिस्की शहर बन जाता है। तो पॉइंट ये है कि कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। कोई एक रैंकिंग आपको पूरी कहानी नहीं बता सकती। खतरे की तो इतनी बात हो गई, पर सबसे सेफ शहर कौन से हैं जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। सिंगापुर, टोक्यो, अबू धाबी, ये शहर कम क्राइम और अच्छी पब्लिक सर्विसेज की वजह से हमेशा टॉप पर रहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन रैंकिंग्स को आखिर समझना कैसे चाहिए, मतलब इनका सही इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि होमिसाइड रेट कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बस एक इंडिकेटर है। दूसरा, ये पूरे शहर का एवरेज है। पर्सनल एक्सपीरियंस, प्लान और रूट पर डिपेंड करता है। मतलब हाई रिस्क जगहों पर स्पॉन्टेनियस होना अच्छा आइडिया नहीं है। लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग ही असली सेफ्टी है। तो आखिर में क्या कोई एक नंबर किसी शहर की पूरी कहानी बता सकता है? ये रैंकिंग्स डेटा जरूर देती हैं, पर पूरी तस्वीर नहीं।